हेलो एवरीवन, मैं जितेंद्र बागड़ी आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल पर हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं बजट 2023-24 का जो आर्थिक समीक्षा का सार रहा, उसमें टॉप एमसीक्यू स्पेशल रूप से ये राजस्थान के बजट से संबंधित प्रश्न है और इन प्रश्नों की एग्जाम में आने की संभावना बहुत ज़्यादा रहेगी क्योंकि ये वो मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है जहां पर ना डेटा चेंज होगा ना लाइन चेंज होगी, क्योंकि आपको एग्जाम में ऐसे कैसे प्रश्न देखने को मिलेंगे। तो सभी मेरे साथ जो जुड़ गए हैं उन सभी का धन्यवाद है और सभी को नमस्कार, सभी को राधे राधे। आप सभी कैसे हैं? बहुत दिनों बाद हमारी चर्चा हो रही है। चलो भाई, शुरुआत कर देते हैं आज के सेशन की। हमारी बजट को लेकर के कौन कौन से क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकते हैं और मैंने इसी प्रकार से प्रश्नों को क्रमबद्ध रखा है। देखिएगा, पहला प्रश्न है क्वेश्चन संख्या 1 की बात करने वाले हैं। क्वेश्चन संख्या 1, निम्नलिखित में से कौन सा कृषि से संबंधित 12वां मिशन है? कौन सा मिशन पूछा है भाई? कृषि से संबंधित 12वां मिशन पूछा है। राजस्थान युवा कृषक प्रशिक्षण मिशन, राजस्थान युवा कृषक कौशल एवं क्षमता संवर्धन मिशन, राजस्थान युवा समता संवर्धन मिशन, युवा समता संवर्धन तथा प्रशिक्षण मिशन। इनमें से अगर बात की जाए कि यहां 12वां मिशन इस बजट के अकॉर्डिंग क्या रखा गया है, तो इसका राइट आंसर होगा राजस्थान युवा कौशल एवं समता संवर्धन मिशन। तो ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है कि कृषि से संबंधित 12वां मिशन क्या है। तो आपका उत्तर होना चाहिए राजस्थान युवा कृषक कौशल एवं समता संवर्धन मिशन। ध्यान रखिएगा, ऐसे प्रश्न एग्जाम में आएंगे। अगला है क्वेश्चन संख्या 2 की हम बात करेंगे। यहाँ पे राज्य में वर्ष 2017-18 से अब तक कृषि क्षेत्र में कितने प्रतिशत वृद्धि हुई है? ये तो रहा 2017-18 और हम बात कर रहे हैं 2023-24 का जो बजट है उसमें, या हम यूं कह सकते हैं हमारी जो आर्थिक समीक्षा है उसमें जो हमारे पास जो डेटा है उसके अनुसार। तो यहाँ 14.9%, 11.37%, 13.12% या 12.14%। तो बताइएगा इसका सही उत्तर क्या होगा? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा भाई? इसका सही उत्तर हो जाएगा 13.12% जो है इसका क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। ओके, तो ध्यान रखना कितना वृद्धि हुआ है? 13.12% इसमें क्या देखी गई है? वृद्धि देखी गई है। क्वेश्चन संख्या 3 है, बजट 2022-23 में कृषक कल्याण कोष की राशि को बढ़ाकर कितना कर दिया गया है? देखिएगा, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। बजट 2023-24 में एक जो बोर्ड बना हुआ है कृषक कल्याण कोष, इसमें पहले जो राशि थी वो थी कितनी? 5,000 करोड़ रुपए, और अब इसको बढ़ाकर कितना कर दिया है? 5,000 तो पहले से थी, ये तो 10,000 करोड़, 75,000 करोड़, सॉरी 7500 करोड़ और 2500 करोड़। तो ध्यान रखना इसमें 2500 और ऐड करके कितना कर दिया गया है? 7500 करोड़ का प्रावधान रखा गया। तो ध्यान रखना कृषक कल्याण कोष की राशि को बढ़ाकर कितना कर दिया गया है भाई? 7500 करोड़ रुपए, यानी कि इसमें 2500 और आप ऐड कर दो। सरकार ने इसमें 2500 रुपए का और इंक्रीमेंट किया है। तो आपसे यह भी पूछ सकता है कि अब कृषक कल्याण बोर्ड में कितने रुपए का इंक्रीमेंट हो गया है। ओके, अगला प्रश्न है, प्रदेश का पहला कृषि बजट किस वर्ष प्रस्तुत किया गया था? बहुत प्यारा प्रश्न है, एग्जाम में आ सकता है, संभावित प्रश्न है। वर्ष 2023-24 में, वर्ष 2022-23 में, वर्ष 2011-12 में और वर्ष 2021-22 में। तो ध्यान रखना 2022-23 में क्या किया गया था? ये जो है पहला कृषि बजट, पहला, ध्यान रखना फर्स्ट एग्रीकल्चर बजट जो है वो 2022-23 में क्या किया गया है? सरकार के द्वारा, जो हमारी पिछली सरकार है उसके द्वारा क्या किया गया था? घोषित किया गया था। ओके, अगला है क्वेश्चन संख्या 5 की हम बात करने वाले हैं। क्वेश्चन संख्या 5, SC/ST के गैर लघु सीमांत कृषकों को कितने प्रतिशत अतिरिक्त अनुदान दिया जाएगा? 10, 20, 7% और 15%। कितना परसेंट जो है अनुदान दिया जाएगा? देखिएगा, यहां पर ST/SC लघु सीमांत कृषकों को 10% क्या दिया जा रहा है भाई? अनुदान, अतिरिक्त क्या दिया जा रहा है? अनुदान दिया जा रहा है। तो ध्यान रखना ST/SC के लघु सीमांत कृषकों को 10% जो है वो क्या दिया जा रहा है? अतिरिक्त अनुदान दिया जा रहा है। क्वेश्चन संख्या 6 है, राजस्थान सूक्ष्म सिंचाई मिशन के तहत फार्म पॉन्ड निर्माण के तहत
कितने किसानों को लाभान्वित किया जाएगा? 30,000, 15,000, 20,000 और 50,000। तो यहाँ पे जो सिंचाई के तहत, यानी कि कौन सी सिंचाई, जो सूक्ष्म माइक्रो जो सिंचाई होती है उसके तहत जो फार्म पॉन्ड होते हैं उनके निर्माण के लिए कितने किसानों को लाभान्वित किया जाएगा? तो यहाँ पे 50,000 किसानों को क्या किया जाएगा? लाभान्वित किया जाएगा। तो ध्यान रखिएगा, 50,000 किसानों को यहाँ पर क्या किया जा रहा है भाई? लाभान्वित किया जा रहा है। क्वेश्चन संख्या 7, ऑर्गेनिक प्रोडक्ट मार्ट ऑर्गेनिक प्रोडक्ट मार्ट कहां स्थापित किए जा रहे हैं? तो राजस्थान के 2 ऐसे जिले हैं जहां पर ये स्थापित किए जा रहे हैं, है ना। जैविक खेती से संबंधित होता नहीं, ऑर्गेनिक। जयपुर अजमेर में, जयपुर जोधपुर में, जयपुर और जोधपुर में, सॉरी अजमेर जोधपुर में, जयपुर जोधपुर में और अजमेर और बीकानेर में। तो देखिएगा, राजस्थान में जयपुर और जोधपुर में ऑर्गेनिक प्रोडक्ट मार्ट जो है वो क्या किए जा रहे हैं? स्थापित किए जा रहे हैं। 2 जिले ध्यान रखना, जयपुर और जोधपुर, दोनों जे पे ही हैं, जयपुर और जोधपुर। ओके, अगला है क्वेश्चन संख्या 8, निम्नलिखित में से किन जिलों को सामुदायिक लिफ्ट सिंचाई परियोजना, कम्युनिटी लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट में शामिल किया गया है? डूंगरपुर, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, उदयपुर, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, जयपुर, अलवर, भरतपुर और दौसा, अजमेर, पाली, भीलवाड़ा और राजसमंद। तो देखिएगा, ये जो सामुदायिक लिफ्ट परियोजना चलाई जा रही है इसमें बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़ व उदयपुर राज्यों को, यानी कि जिलों को क्या किया गया है? शामिल किया गया है। तो क्वेश्चन का एक जो आंसर है वो क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ध्यान रखना, सामुदायिक कृषि लिफ्ट है ये। कृषकों को जैविक खेती हेतु प्रति कृषक को कितनी इनपुट सब्सिडी दी जाएगी? किसके लिए? जैविक खेती के लिए कृषकों को जो सब्सिडी दी जाएगी वो कितनी दी जाएगी? 1,000 रुपए, 5,000 रुपए, 10,000 रुपए और 7,500 रुपए। तो कृषकों को कितनी सब्सिडी दी जाएगी भाई यहाँ पे? तो इसका राइट आंसर होगा 5,000 रुपए। कितनी सब्सिडी दी जाएगी? कृषकों को जैविक खेती हेतु प्रत्येक कृषक को इनपुट सब्सिडी के रूप में 5,000 रुपए क्या दिए जाएंगे? सब्सिडी के माध्यम से प्रोवाइड करवाए जाएंगे। क्वेश्चन संख्या 10, राजस्थान संरक्षित खेती मिशन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आगामी 2 वर्षों में 60,000 किसानों को 10,000 करोड़ रुपए का अनुदान दिया जाएगा। इसके तहत समस्त लघु सीमांत कृषकों को 75% अतिरिक्त सब्सिडी दी जाएगी। उपयुक्त में से कौन सा या कौन से कथन सत्य हैं? देखिएगा भाई, कहां पूछा है आपसे कि राजस्थान संरक्षित खेती मिशन के संदर्भ में इन कथनों पर विचार करना है। तो इसमें से कौन कौन से कथन आपके सत्य हैं? आगामी 2 वर्षों में 60,000 किसानों को 1,000 करोड़ रुपए का अनुदान दिया जाएगा, बिल्कुल सही बात है। इसके तहत समस्त लघु सीमांत कृषकों को 25% अतिरिक्त क्या दी जाएगी? सब्सिडी दी जाएगी। तो इसका मतलब हो जाएगा 1 और 2, यानी कि दोनों के दोनों जो है स्टेटमेंट आपके क्या है? राइट है। तो ध्यान रखिएगा, दोनों स्टेटमेंट क्या है? राइट है। अगला है क्वेश्चन संख्या 11, राजस्थान बीज उत्पादन एवं वितरण मिशन के अंतर्गत कितने लघु सीमांत कृषकों को बीज मिनी किट निःशुल्क उपलब्ध करवाए जाएंगे? तो लघु सीमांत कृषकों को मिनी किट जो होता है बीज का छोटा सूक्ष्म रूप, वो उपलब्ध करवाए जाएंगे। 25 लाख किसानों को, 20 लाख को, 23 लाख को और 30 लाख को। तो कितने उपलब्ध करवाए जाएंगे? राजस्थान बीज उत्पादन एवं वितरण मिशन के अंतर्गत लघु सीमांत कृषकों को बीज मिनी किट निःशुल्क उपलब्ध करवाए जाएंगे। तो कितने करवाए जाएंगे? 23 लाख। तो ध्यान रखना भाई, 23 लाख मिनी किट निःशुल्क क्या करवाए जाएंगे? कृषकों को, लघु सीमांत कृषकों को उपलब्ध करवाए जाएंगे। क्वेश्चन संख्या 12 की बात करेंगे। निम्नलिखित में से किस वर्ष को अंतरराष्ट्रीय मिलेट वर्ष, यानी कि मिलेट बोलते हैं बाजरा, के रूप में मनाया जाएगा? वर्ष 2023, 24, 25 और 26। तो ये अंतरराष्ट्रीय जो है वो कब मनाया गया? 2023 में मनाया जाएगा। तो ध्यान रखना भाई, 2023 इसका क्या होगा? राइट आंसर होगा। अगला है, घोषित किया गया था इसको 2023 में ना। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर अंजीर के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित किया गया है? जो अंजीर होता है ना, आपने देखा होगा अंजीर कैसा होता है। अंजीर एक इतना जो हमारे आपने गूलर देखा हो, और फिर उसमें दूध बहुत ज्यादा मात्रा में होता है,
फिर उसको क्या किया जाता है, ऐसे भींच के उसको ऐसे बिस्किट का शेप दे दिया जाता है और उसका जो साइज हो जाता है वो बिस्किट शेप हो जाता है। और ये बहुत ही पौष्टिक और क्या बोलते हैं इसको, एनर्जेटिक जो है क्या होता है, जैसे हम बादाम या अखरोट या पिस्ता जैसे खाते हैं उसी प्रकार की ड्राई फ्रूट्स में ये गिना जाता है। तो इसके लिए राजस्थान में सिरोही जिले को क्या माना जाता है, अंजीर के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का क्या दिया गया है, स्थापित करने का अभी यहाँ पे प्रोग्राम सरकार के द्वारा बनाया जा रहा है। इसके साथ में एक और चीज के लिए बनाया गया था, अमरूद के लिए किसको बनाया गया, तो अमरूद के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस जो है वो आपके सवाई माधोपुर को बनाया गया है भाई। किसको बनाया गया भाई, देखिएगा सवाई माधोपुर को बनाया गया। ओके ठीक है। अगला है क्वेश्चन संख्या 14 की बात करेंगे। राजस्थान बजट 2022-23 के अनुसार कितने कृषकों को सब्जियों के बीज किट उपलब्ध करवाए जाएंगे, 10 लाख, 20 लाख, 15 लाख और 25 लाख। तो राजस्थान बजट 2023-24 के अनुसार कितने कृषकों को सब्जियों के बीज किट उपलब्ध करवाए जाएंगे, तो ध्यान रखना भाई 20 लाख किट उपलब्ध करवाए जाएंगे सब्जियों के माध्यम से कृषकों के लिए। ओके, तो कितने, 20 लाख जो है। अगला है क्वेश्चन संख्या 15। बजट 2023-24 में कितने कृषकों को तारबंदी पर अनुदान दिए जाने की घोषणा की गई है। देखिएगा, कृषकों को अपने खेत के चारों ओर तारबंदी करने के लिए सरकार के द्वारा कुछ सहायता, अनुदान, सब्सिडियां आपको दी जा रही हैं और ये कितनी होने वाली हैं, तो आप देख सकते हैं 5 लाख, 1 लाख, 7 लाख और 10 लाख। तो आप यहां पे देख सकते हैं 1 लाख कितने की घोषणा की गई है सरकार के माध्यम से बजट में, है ना। तो 1 लाख तक की घोषणा यहां पर सरकार के द्वारा की गई है। अगला है क्वेश्चन संख्या 16 की बात करेंगे। कृषि बजट 2022-23 के अंतर्गत कृषि उत्पादन प्रसंस्करण प्रोसेसिंग के लिए गैर कृषकों को दी जाने वाली कैपिटल सब्सिडी को बढ़ाकर कितने प्रतिशत कर दिया गया है। जो कैपिटल सब्सिडी है उसको बढ़ाकर कितने प्रतिशत कर दिया गया है, 50%, 75% और 60% और 80%। तो ध्यान रखना भाई, इसमें 50% बढ़ाकर जो है वो कितना कर दिया गया है, अब कृषकों के लिए जो पहले जो था उससे अब टोटल जो अमाउंट है या टोटल जो परसेंट है वो कितना कर दिया गया है, 50% कर दिया गया है। कहां पर कर दिया गया है, कृषि उत्पादन प्रसंस्करण प्रोसेसिंग के लिए गैर कृषकों को दी जाने वाली जो कैपिटल सब्सिडी है इसका जो परसेंटेज है वो अब कितना कर दिया गया है, 50% कर दिया गया है। 17 नंबर के क्वेश्चन की बात करेंगे। राजस्थान राज्य खनन एवं खनिज लिमिटेड के माध्यम से कितनी उत्पादन क्षमता के सिंगल सुपर फास्फेट SSP है ना तथा डाई अमोनियम फास्फेट DAP जिसे हम बोलते हैं बनाने की घोषणा की गई है। हजार टन दिन के हिसाब से, 500 टन दिन के हिसाब से और 200 1000 दिन के हिसाब से, 400 टन दिन के हिसाब से। चलो भाई बताओ इसमें से कितना किया गया है, तो यहां 500 टन के हिसाब से क्या किया गया है, इसको DAP बनाने की घोषणा की गई है। राजस्थान का जो खनन और खनिज लिमिटेड डिपार्टमेंट है इसके माध्यम से सिंगल सुपर फास्फेट तथा डाई अमोनियम फास्फेट यानी कि DAP बनाने की जो घोषणा की गई है वो 500 टन 500 दिन के हिसाब से बनाने की घोषणा की गई है। क्वेश्चन संख्या 18 की बात करेंगे। हरी खाद जो होता है, ग्रीन मेंचर जो होता है, उत्पादन हेतु कितने किसानों को डच्छा बीज के मिनी किट निःशुल्क उपलब्ध करवाए जाएंगे, है ना। किस किसानों को मिनी किट निःशुल्क उपलब्ध करवाए जाएंगे, इनकी संख्या बताइए। 10 लाख, 1 लाख, 5 लाख और 15 लाख। तो जो हरी खाद होती है जिसे अपन केचुआ बोलते हैं, जो केचुआ खाद होती है उसके लिए 5 लाख, 1 लाख नहीं भी 5 लाख जो हैं वो निःशुल्क मिनी किट क्या करवाए जाएंगे, उपलब्ध करवाए जाएंगे। तो ध्यान रखना ग्रीन खाद के लिए 5 लाख तक के जो है मिनी किट क्या करवाए जाएंगे, उपलब्ध करवाए जाएंगे। क्वेश्चन संख्या 19 की बात करेंगे। निम्नलिखित में से किस स्थान पर मिनी फूड पार्क स्थापित करने की घोषणा नहीं की गई है। देखिएगा अभी हम पढ़ते हैं कौन कौन से, अलवर में, सिरोही में, रोहिड़ा, दौसा में और गंगानगर में हमारे जैसे एग्रो फूड पार्क बने हुए हैं।
आपने पढ़ा होगा एग्रो फूड पार्क, जैसे जोधपुर में बना, कोटा में बना, अलवर में बना और एक आपके गंगानगर में बना। ये 4 हमारे एग्रो फूड पार्क हैं। ये 4 तो क्या है, एग्रो। अब क्या खोले जा रहे हैं, मिनी फूड पार्क खोले जा रहे हैं। इन 4 से भी छोटे और मिनी फूड पार्क खोले जा रहे हैं। दौसा में वैसे है लेकिन रोहिड़ा में नहीं है, तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, गलत। दौसा तो ठीक था लेकिन दौसा का जो रोहिड़ा गांव वो क्या है, गलत है। बाकी तो और क्या है, सब में ठीक है। तो ध्यान रखना, दौसा में था लेकिन एग्जामिनर ऐसे घुमा सकता है, तो आप ध्यान रखिएगा दौसा में भी है ये। ओके, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर एपीकल्चर किसको बोलते हैं, एपीकल्चर कहाँ स्थापित किया जा रहा है, अलवर, दौसा, टोंक और सवाई माधोपुर। एपीकल्चर जो है ये कहां पर स्थापित किया जा रहा है, अलवर, दौसा, टोंक और सवाई माधोपुर। तो ध्यान रखना भाई, एपीकल्चर का जो प्रोग्राम है वो कहां पर स्थापित किया जा रहा है, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के रूप में आपके टोंक जिले में स्थापित किया जा रहा है। ओके, अगला प्रश्न है क्वेश्चन संख्या 21। बजट 2022-23 में किस स्थान पर एग्रो पार्क स्थापित किए जाने की घोषणा की गई है, जोधपुर, गंगानगर, बीकानेर और हनुमानगढ़। जोधपुर में तो ऑलरेडी था, गंगानगर में ऑलरेडी था, अब इन दोनों में से ढूंढना है। तो ध्यान रखना, बीकानेर में भी सरकार ने इसकी घोषणा की है, अभी बना नहीं है, बनेगी तब की बात अलग है। लेकिन जो बजट ये घोषणा होती है वो एक अलग चीज होती है, बनना एक अलग चीज होती है। अगर घोषणा हुई है और इस पर सरकार कार्यवाही शुरू कर देती है तो क्यों ना बनेगा, अवश्य बनेगा। अब जो है 5वां एग्रो फूड पार्क अगर आप पढ़ना चाहें तो कहां पर होने वाला है भाई, अब होने वाला है आपके बीकानेर में होने वाला है। क्वेश्चन संख्या 22 की बात करेंगे। कृषक मित्र की नियुक्ति हेतु निम्नलिखित में से किसका गठन किया जाएगा। अभी कृषकों के यानी किसानों की सहायता के लिए एक पद बनाया गया है, एक पद क्रिएट किया गया है कृषक मित्र के नाम से, है ना। एग्री क्लिनिक, एग्री मोबाइल ऐप, मोबाइल एग्री क्लिनिक, 2 और 3 सही है। अब देखो भाई यहां पर तो कृषक मित्र की नियुक्ति के लिए किसका गठन किया गया है, तो हाल ही में मोबाइल एग्री क्लिनिक का क्या किया गया है, गठन किया गया है। तो भाई ध्यान रखना, मोबाइल एग्री क्लिनिक का यहां पर क्या किया गया है, गठन किया गया। ओके, बजट 2022-23 में की गई घोषणाओं के अनुसार कौन सा युग्म असुमेलित है। एक तरफ कृषि और एक तरफ उसके प्रोत्साहन राशि है। ये कृषि विषय नहीं है, कक्षा है, और यहां पर प्रोत्साहन राशि है ना, ठीक है। 11वीं कक्षा में 10,000 रुपए, 12वीं कक्षा में 15,000 रुपए, यूजी पीजी के लिए 25,000 रुपए और पीएचडी के लिए 40,000 रुपए। तो यहां पर क्या पूछा है, कौन सा असुमेलित है। तो ध्यान रखना भाई, यहां पे 11वीं के लिए कोई भी प्रोजेक्ट या कोई भी राशि अनुदान में नहीं आएगी। 12वीं का 15,000 रुपए है, यूजी पीजी के लिए 25,000 रुपए है और पीएचडी जैसे डिग्री के लिए 40,000 रुपए सरकार के द्वारा क्या दिए जा रहे हैं, बजट में घोषणा की गई है। अगला प्रश्न है, कृषि बजट 2023-24 के अनुसार कितने युवाओं को देश के विभिन्न राज्यों में कृषि एवं पशुपालन की नवीनतम तकनीकी के अध्ययन एवं प्रशिक्षण हेतु भेजा जाएगा। अब देखो भाई, सरकार ने युवाओं को देश के विभिन्न राज्यों में कहां भेजने का प्रोग्राम बनाया है, अन्य राज्यों में तकनीकी और उसके प्रशिक्षण से संबंधित अध्ययन के लिए। तो देखिएगा कहां पर कितने लोगों को भेजा जाएगा, 100 लोगों को, 5,000 लोगों को, 500 लोगों को और 1,000 लोगों को। तो ध्यान रखना भाई, 5,000 लोगों को सरकार जो है युवाओं को कृषक तकनीकी और उसके अध्ययन के लिए कहां पर भेजेगी, अन्य राज्यों में भेजेगी। ओके, अगला प्रश्न है 25। बजट 2023-24 में की गई घोषणाओं के आधार पर कौन सा युग्म असुमेलित है। प्रस्तावित विद्यालय स्थान और महाविद्यालय, उद्यानिकी विद्यालय जोबनेर में है क्या, कृषि महाविद्यालय चूरू में है क्या, कृषि विस्तार कार्यालय नोखा में है क्या, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ऐसा कोई भी नहीं है। उद्यानिकी जो है ये आपके दुर्गापुरा में खोला जा रहा है और बाकी सारे के सारे क्या है, सुमेलित हैं। तो ध्यान रखना, इसमें कोई सा भी सुमेलित नहीं है। तो ध्यान रखना, उद्यानिकी कहां पर खोला जा रहा है, कृषि महाविद्यालय आपके जोबनेर में है, ये बिल्कुल सही बात है। ओके, अगला है 26। पशु विश्वविद्यालय वेटनरी यूनिवर्सिटी किस स्थान पर स्थापित किया जाएगा। जोबनेर जयपुर में, अभिकानगर टोंक में, बीकानेर में, और एग्जाम में प्रश्न भी आ चुका है। पशुपालन हेतु वेटनरी यूनिवर्सिटी कहां पर स्थापित किया जा रहा है, तो अब देखिएगा ये राजस्थान में वहीं पर खोला जा रहा है जहां हमारा एक कृषि
यूनिवर्सिटी है जोबनेर में, जहां केशवानंद के नाम से करण, सॉरी। तो यहां पर जोबनेर में पशुपालन वेटनरी यूनिवर्सिटी का क्या किया जा रहा है, सरकार के द्वारा परियोजना स्थापित किया जा रहा है। अगला है क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस स्थान पर पशु चिकित्सा महाविद्यालय खोले जाएंगे? सीकर में, अलवर में, बस्सी जयपुर में और 1 और 2 दोनों में। तो अभी पशु चिकित्सा महाविद्यालय है ना, ये महाविद्यालय है, विश्वविद्यालय नहीं है, ध्यान रखना। विश्वविद्यालय तो कहां पर खोला जा रहा है? आपके जोबनेर में खोला जा रहा है भाई। कहां पर खोला जा रहा है? जोबनेर में खोला जा रहा है। जबकि सीकर, अलवर, बस्सी में से कहां पर खोला जा रहा है? 1 और 2, सीकर में और अलवर में, जयपुर में नहीं खोला जा रहा। जयपुर में आपके पता है कौन सा फार्म है? एक तो बस्सी में सिमन फॉर्म स्थापित किया गया है ना। बाकी बस्सी वैसे भी चर्चा में रहता है। पहला हमारा ग्राम न्यायालय बस्सी में खुला था, जयपुर में यही बस्सी, और एक बस्सी आपके चित्तौड़ में भी पड़ता है। पशु मित्र योजना के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। इस योजना के तहत 5000 युवा पशुधन सहायकों को, पशु चिकित्सकों को मानदेय पर रखा जाएगा। इस योजना के तहत 5000 युवाओं को पशुधन सहायक के रूप में, चिकित्सकों के रूप में मानदेय पर यानी सरकार संविदा पर रखेगा। इस योजना के तहत पशुओं की ट्रैकिंग होता है, गणना, टीकाकरण, बीमा इत्यादि सुविधा उपलब्ध करवाई जाएगी। उपयुक्त में से कौन सा या कौन से कथन सत्य हैं? 1 और 2, केवल 1, केवल सी, ना 1 और ना 2। तो ध्यान रखना ये दोनों स्टेटमेंट सही है। 5000 पशुधन सहायक मित्रों की सरकार यहाँ पे इनको मानदेय के आधार पर रखेगी एक निश्चित समय के लिए, और वो इस योजना में पशुओं की ट्रैकिंग करेंगे, टीकाकरण करेंगे, और भी जो बीमा जैसी योजनाएं हैं उनके ऊपर वर्क करेंगे। अगला है क्वेश्चन संख्या 30। मुख्यमंत्री कामधेनु बीमा योजना के तहत प्रत्येक परिवार को 2-2 दुधारू पक्षियों के लिए प्रति पशु कितनी बीमा राशि उपलब्ध करवाने का प्रावधान इस बजट में करती है? 40,000 रुपए का, 50,000 रुपए का, 1 लाख रुपए तक का और 75,000 रुपए तक का। मुख्यमंत्री कामधेनु बीमा योजना अभी चलाई जा रही है और इसमें 40,000 रुपए का जो है राशि प्रदान, बीमा के माध्यम से 40,000 रुपए राशि देने का सरकार यहां पे प्रावधान करती है। ओके, ठीक है। अगला है क्वेश्चन संख्या 31। बजट 2023-24 के अंतर्गत किस योजना के तहत पशुओं के समस्त प्रकार के टेस्ट, FMD, ब्रुसेला एंड PPR टीकाकरण निःशुल्क उपलब्ध करवाया जाएगा? मुख्यमंत्री कामधेनु बीमा योजना में, पशुधन निःशुल्क आरोग्य योजना में, पशु मित्र योजना में, और उपयुक्त में से कोई भी नहीं। तो ध्यान रखना, पशुधन निःशुल्क आरोग्य योजना में अंतर्गत क्या है? 2023-24 का जो बजट है इसमें समस्त प्रकार के पशुओं के लिए टेस्ट, FMD, ब्रुसेला और PPR टीकाकरण जैसी योजना पशुधन निःशुल्क आरोग्य योजना में क्या किया जा रहा है? प्रयोग किया जा रहा है। इसका 32 है। खारा पानी एक्वाकल्चर प्रयोगशाला, ब्रेक्स वाटर एक्वाकल्चर लेबोरेटरी कहां पर स्थापित की जा रही है? चूरू में, सवाई माधोपुर में, सीकर में और जयपुर में। तो ध्यान रखना, राजस्थान में खारा पानी के लिए एक्वाकल्चर जो प्रयोगशाला है वो आपके चूरू जिले में क्या की जा रही है? स्थापित की जा रही है। भाई कहां पर स्थापित की जा रही है? चूरू जिले में स्थापित की जा रही है। अगला प्रश्न है 33 के नाम से, निम्नलिखित में से किस स्थान पर पशुपालक प्रशिक्षण केंद्र स्थापित किए जाएंगे? रामसर अजमेर में, अलवर में, भरतपुर में और उपयुक्त सभी में। क्या किए जाएंगे? पशुपालक प्रशिक्षण केंद्र रामसर अजमेर में भी किया जा रहा है, अलवर में भी किया जा रहा है और भरतपुर में भी, यानी कि उपयुक्त सभी। चारों के चारों स्टेटमेंट यानी कि तीनों जो बातें हैं यानी कि तीनों जगह पर, अजमेर में, अलवर में, भरतपुर में, यानी तीनों जिलों में क्या किया जा रहा है? स्थापित किया जा रहा है। बजट 2023-24 में कितने नवीन मिल्क रूट स्थापित करने की घोषणा की गई है? 1000, 700, 500 और 1200। कितने नवीन मिल्क रूट जो हैं दूध के लिए स्थापित केंद्र करने की घोषणा की गई है सरकार के माध्यम से? तो 1000 नवीन मिल्क रूट करने की सरकार ने इस बजट में क्या की है? घोषणा की है। सेक्स सॉर्टेड सीमन के उत्पादन के लिए किस स्थान पर लैब स्थापित करना प्रस्तावित है? कुकस जयपुर में, भरतपुर में, अविकानगर टोंक में और बस्सी जयपुर में। तो आपको मैंने पहले बताया था हमारे यहाँ सीमन बैंक जो है पशुओं के हेतु
जो सिमन बैंक जो है वो पहले से जयपुर में था और बस्सी में ही था, और वापस यहाँ पर एक और सरकार ने यहाँ पे लैब जो है अब यहाँ पर जांच के लिए प्रयोगशाला सरकार क्या कर रही है, स्थापित कर रही है। अगला है क्वेश्चन संख्या 34। राजस्थान कृषि श्रमिक संबल मिशन योजना के तहत कितने किसानों को हस्तचालित कृषि यंत्र खरीदने के लिए अनुदान दिया जाएगा? 2 लाख, 5 लाख, 3 लाख और 7 लाख। तो ध्यान रखना, राजस्थान कृषि श्रमिक संबल योजना के तहत कितने किसानों को हस्तचालित कृषि यंत्र खरीदने के लिए अनुदान दिया जाएगा? तो मेरे भाई 5 लाख कृषकों को ये अनुदान क्या किया जाएगा, दिया जाएगा। कितने को? 5 लाख को। बजट 23-24 में लंपी रोग बहुत ही अभी गाय में आया था, आपने सुना होगा लंपी रोग के बारे में। दुधारू गोवंश की मृत्यु होने पर प्रति गाय की कितनी सहायता राशि प्रदान करने की घोषणा की? देखिएगा, बहुत अच्छी पहल थी। 50,000, 40,000, 30,000 और 20,000। तो ध्यान रखना, दुधारू पशुओं की जिनका बीमा हो रखा था या सरकार जिस प्रकार से ये कवरेज करती है, सरकार के जो डेटा होते हैं उन पर सरकार ने 40,000 रुपए की जो अनुदान राशि या सहायता राशि लोगों को प्रोवाइड करवाई थी। तो ध्यान रखना, 40,000 रुपए लंपी रोग से दुधारू पशुओं की मृत्यु होने पर सरकार के द्वारा यह प्रयास किया गया था। कृषि बजट 2023-24 में पशु चिकित्सालयों से संबंधित की गई घोषणाओं के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? 100 पशु चिकित्सा उपकेंद्रों को पशु चिकित्सालय में क्रमोन्नत किया जाएगा, यानी कि 100 पशु चिकित्सा उपकेंद्रों को पशु चिकित्सालय में क्रमोन्नत किया जाएगा। 15 प्रथम श्रेणी पशु चिकित्सालयों को बहुउद्देश्य पशु चिकित्सालयों में क्रमोन्नत किया जाएगा, शायद यही गलत है। 15 पशु चिकित्सालयों को प्रथम श्रेणी पशु चिकित्सालय में क्रमोन्नत किया जाएगा, यानी कि बहुउद्देश्य पशु चिकित्सालयों में क्रमोन्नत नहीं किया जाएगा। उपयुक्त में से कोई नहीं, यही गलत है, ध्यान रखना। 100 पशु चिकित्सा उपकेंद्रों को पशु चिकित्सालयों में क्या किया जाएगा, क्रमोन्नत किया जाएगा, बिल्कुल सही बात है। परंतु 15 पशु चिकित्सालयों को प्रथम श्रेणी पशु चिकित्सालयों के क्रमोन्नत किया जाएगा, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। बहुउद्देश्य पशु चिकित्सालय क्रमोन्नत नहीं किए जाएंगे। अगला है क्वेश्चन संख्या 37। शहरी क्षेत्रों में कितने सरस मित्र नियुक्त किए जाएंगे? जो दूध के लिए सरस डेयरी का आपने नाम सुना होगा, एक सरकारी जो विभाग है उसके माध्यम से ये चलता है। 500, 10,000, 1,000 और 300। तो ध्यान रखना, 1,000 सरस मित्र कहां पर? शहरी क्षेत्रों में, ग्रामीण क्षेत्रों में नहीं। ध्यान रखना, विशेष रूप से शहरी क्षेत्रों में 1,000 सरस मित्र क्या किए जाएंगे, अपॉइंटमेंट किए जाएंगे, नियुक्त किए जाएंगे। कृषि बजट 2023-24 में कितने नए कृषि महाविद्यालय स्थापित करने की घोषणा की गई है? 5, 7, 8 और 6। तो ध्यान रखना भाई, 7 कृषि महाविद्यालय सरकार ने इस बजट में नए जो घोषित करेगी या बनाने की घोषणा कर रही है वो कितने हैं? तो ध्यान रखना भाई, 7 होंगे। ध्यान रखना कितने हैं? 7। और हमारा सेशन यहाँ पर क्या होता है, समाप्त होता है। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो एक बार तो आप सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। दूसरा, ये क्लास पीडीएफ आप लेने के लिए सबसे पहले हमारे टेलीग्राम चैनल को क्या करेंगे, ज्वाइन करेंगे। टेलीग्राम चैनल हमारा है बागड़ी सर आरएस के नाम से हमारा चैनल है, और आप यहाँ पर इसके माध्यम से अगर हमारे साथ जुड़ते हैं, बागड़ी सर के वाले चैनल से आप जुड़ते हैं, तो आपको सभी क्लासों की निःशुल्क पीडीएफ क्या करवाई जाएंगी, प्रोवाइड करवाई जाएंगी। तो आपको पढ़ने में बहुत अच्छी सहूलियत क्या हो जाएगी, प्राप्त हो जाएगी। क्लास कैसी रही? क्लास जैसे आपकी क्लास आपने देखी उसके बाद में आप जरूर कमेंट करके बताइएगा कि सर ये एग्जाम में आने वाले प्रश्न है, अभी एग्जाम में जो आएंगे, तो इन प्रश्नों के लिए आपका रवैया, आपका विचार कैसा है, जरूर क्लास के लास्ट में आप जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए सभी प्यारे विद्यार्थियों को जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।